वह कहेगा, तू मेरा है और जब मैं तुझे तोड़ता हूं तो तुझे फिर से बनाता हूं। यह ऐसी बात है जो पहले डराती है लेकिन फिर समझ में आती है और अंततः हमें बचाती है, क्योंकि जब अल्लाह दिल तोड़ता है तो वह सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे एक नया आकार दे रहा होता है। वह उसे इतना साफ कर देता है कि उसमें केवल उसकी मोहब्बत का नूर ही बस जाए। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आपको लगने लगता है कि आप एक खाली कमरे में बंद हो चुके हैं। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं, केवल एक घनी भारी खामोशी जो हर सांस के साथ पूछती है, अब तू कौन है? और ठीक उसी पल में जब आपका दिल टूट चुका होता है, जब आपकी आत्मा बिखरी हुई लगती है, तभी आपके भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल होती है, जैसे आत्मा स्वयं आपसे कहने लगे, क्या तुमने अल्लाह को भूल दिया? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने सब कुछ छीन लिया तो क्या तुमने उसे पुकारा? क्या तुम ये सच मानते हो कि वह तुम्हारी चुप्पी से अनजान है? अल्लाह कभी भी अपने बंदों से मुंह नहीं मोड़ता। वह आपके दर्द को जानता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल की चुप्पी को सुनता है। वह जानता है कि आपने कितनी रातें रोते हुए गुजारी, कितनी इच्छाओं को दफना दिया, कितने सवालों को अकेले रखा। वह हर मूक पुकार सुनता है, हर वह पल जब आप अंदर अंदर टूट रहे हों और बाज़र से मुस्कुरा रहे हों। उसने आपका धैर्य देखा है, आपका दर्द महसूस किया है। वह जानता है कि कैसे आप रोज़ टूटते हैं और फिर खुद को संभाल लेते हैं। दुनिया तब तक आपको याद रखती है जब तक आप उपयोगी होते हैं, लेकिन अल्लाह तब भी आपको याद रखता है जब आप खुद को भूल जाएं। और जब आप अपनी ताकत के आखिरी सीमा पर पहुंचते हैं तो वह आपको अपनी दया के पहले कदम पर लाता है, ताकि आप महसूस करें कि आपका सच्चा सहारा इस दुनिया में नहीं बल्कि उसके दिल में है। क्या आपने सोचा है कि वह आपसे कुछ ले जाता है? नहीं, वह आपको उससे जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि आपके आंसू साष्टांग बन जाए, आपकी पीड़ा प्रार्थना बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में वह धीरे से अपना हाथ आपके कंधे पर रखता है और कहता है, मुझे पता है, और आपका दिल शांति से भर जाता है। ऐसी शांति जो दुनिया के किसी भी शब्द से नहीं बल्कि केवल उसकी याद से आती है। आह, जब दुनिया बेवफा लगे, जब लोग केवल आपकी उपयोगिता देखें, तब जान लें कि अल्लाह आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां आपका रिश्ता केवल उससे है। कोई झूठ, कोई शर्त नहीं, बस एक आत्मिक जुड़ाव जहां आप फुसफुसाते हैं, हे अल्लाह, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वह कहता है, अब तुम मेरे हो, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भले ही दुनिया आपको भूल जाए, भले ही परिस्थितियां आपको नीचे खींच रही हो, आपका दिल एक नरम आवाज सुनेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उन कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आप सभी दुखों को गले लगा लेंगे। आपके आंसू अब शिकायत नहीं बल्कि पूजा बन जाएंगे। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती है। जहां जब कोई बंदा सजदे में गिरता है तो उसका माथा जमीन को नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को छूता है। और जब उस सजदे में आंसू बहते हैं तो वे पानी से ज्यादा होते हैं। वे दर्द की स्वीकारोक्ति हैं जिन्हें दुनिया ने कभी समझा नहीं। प्रेम की एक ऐसी अभिव्यक्ति जो केवल अल्लाह के लिए है। सच्चा साष्टांग केवल झुकना नहीं है। ये तब होता है जब आप किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएं कि आपको एहसास हो कि आपकी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की दया ही आपको आगे ले जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दर्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता? कुछ इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े, ना कि उससे जो आप चाहते हैं। वह देखता है कि आप कितनी बार अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाते हैं लेकिन बार बार टूटते हैं। वह चाहता है कि आप अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाएं, हताशा से नहीं बल्कि उसके प्रेम की लालसा से। जब अल्लाह तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें आकार देता है। वह तुम्हारे दिल से वह सब कुछ निकाल देता है जो तुम्हें उससे दूर रखता रहे, ताकि तुम इतने खाली हो जाओ कि केवल वही तुम्हें भर सके। क्या आपने कभी उस शांति को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाई बहनों, सच्चे मोमिनों की ज़मीन पर छाई हुई आवाज़ों के बीच आज यह संदेश आपके दिल तक इसलिए पहुंचा है
क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको खास चुना है। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब उसकी बारीक निगाह में लिखा है। कोई इत्तेफाक नहीं है, हर कदम के पीछे एक मकसद है, हर दर्द के पीछे एक बड़ी रहमत है। अल्लाह ने आपके किस्मत में ऐसी कहानी लिख दी है जो आपकी ताकत को दुनिया के सामने लाएगी। ये मुश्किलें, ये आजमाइशें, ये तकलीफ़ें सब एक परख। लगता है आपकी आत्मा साष्टांग करती है और आपका अस्तित्व कहता है, अब मेरी हर ज़रूरत तुम हो। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, एक शांत पवित्र स्थान जहां न शिकायत रहती है, न डर, न खालीपन, केवल एक निश्चितता। अब मैं अकेला नहीं हूं, मैं अब लोगों की तारीफ नहीं चाहता, मैं अब किसी की समझ की तलाश नहीं करता, क्योंकि अब मेरा रब मुझे समझता है। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मैं बस साष्टांग करता हूं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता हूं। और उस समर्पण में वह शांति है जो न तालियां, न महल, न धन दे सकता है। यह शांति केवल उसी क्षण में होती है जब आप फुसफुसाते हैं, हे मेरे रब, जो आप चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है। जो ज़बान एक समय पर शिकायतों से भरी हुई थी, आज वह अल्हम्दुलिल्लाह के सुर में गूंज रही है। जिस दिल में एक समय बोझ था, वह अब एक ऐसी संतुष्टि से भर गया है जो खुद गवाही देती है, जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाता है तो उसे तोड़कर नहीं बल्कि आकार देकर अपने पास लाता है, ताकि जब वह उसके सामने खड़ा हो तो सिर्फ एक बंदा ना हो बल्कि एक प्रिय बंदा हो। अब आपके आंसू डर की बात नहीं करते, वे एक निश्चितता के आईने बन चुके हैं। कोई है मेरे साथ जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप खाली नहीं, अब असहाय नहीं, अब अकेले नहीं, अब आप अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं। और यही है किसी भी दर्द का सबसे सुंदर अंत। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस दुनिया में अच्छाई का कोई महत्व नहीं रहा। आपने बहुत कुछ दिया लेकिन कोई नहीं पहचाना। आप वह दरवाजा थे जिससे होकर दूसरे आराम से गुजर गए, लेकिन जब आपको खुद के लिए वही दरवाजा चाहिए था तो कोई नहीं आया। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने आपकी हर अच्छाई देखी है, आपकी हर प्रार्थना सुनी है, आपकी हर खामोशी का हिसाब है। और एक दिन जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो वह कहेगा, अब तुम्हारा सब कुछ मेरे पास है, अब तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, इसलिए टूटो मत। बस याद रखो, वह तुम्हारे टूटने में तुम्हारा आकार बना रहा है। आपने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, उनकी तकलीफ सुनी, उनके बोझ को सहा, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कोई नजर ना आया। जब आपकी आंखें नम हुई तब कोई हाथ आपकी ओर न बढ़ा। आपने दूसरों की चोटों को महसूस किया, उनके दर्द को अपना बनाया, लेकिन जवाब में आपको मिला न तो समझ न प्यार, बल्कि कभी कभी उपहास, कभी कभी उपेक्षा। आपने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ उम्मीद किए दूसरों को अपने से पहले रखा, अपनी थकान छिपाकर दूसरों को खुश रखा। लेकिन क्या आपको इसका बदला मिला? क्या आपकी अच्छाई का इनाम मिला? या फिर आपको यही सिखाया गया कि अच्छाई आपकी कमजोरी है? अक्सर आपकी चुप्पी को नाकामी कहा गया, आपकी क्षमा को घृणा का निशाना बनाया गया, आपके धैर्य को कमजोरी माना गया। और धीरे धीरे आप थक गए, आप अकेला महसूस करने लगे। आपको लगा कि ये दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं समझ सकती। आपको लगा कि आपका दिल बहुत नाजुक है इस दुनिया के मुकाबले। लेकिन याद रखो, आपकी दयालुता, आपकी चुप्पी, आपका धैर्य, आपकी प्रार्थनाएं, ये सब कहीं ना कहीं दर्ज है। लोग तो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपकी हर टूटी हुई सांस एक इबादत है। वह वही सुनता है जो आपके दिल में है, वह वही जानता है जो आपके शब्द व्यक्त नहीं कर सके। वह देखता, करता है। वह आपको ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। वह आपको ऐसे आजमाता है ताकि आप वह मंजिल पा सकें जहां बस विशेष ही पहुंच सकते हैं। हर प्रार्थना जो आपने किसी के पीछे की, हर बार जब आपने खुद को खाली करके दूसरों को भरा, वह सब आपके लिए एक नई रोशनी बन गया। अल्लाह ने आपकी खुशियों को एकत्रित कर रखा है। वह आपको एक ऐसे समय वापस देगा जब आपके आंसू सूख जाएंगे और आपकी आत्मा में फिर से रोशनी आ जाएगी। जब आपने अपनी इच्छाओं से नहीं कहा, करता है,
वह आपको ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। वह आपको इसीलिए आजमाता है ताकि आप वह मंजिल पा सकें जहां बस विशेष ही पहुंच सकते हैं। हर प्रार्थना जो आपने किसी के पीछे की, हर बार जब आपने खुद को खाली करके दूसरों को भरा, वह सब आपके लिए एक नई रोशनी बन गया। अल्लाह ने आपकी खुशियों को एकत्रित कर रखा है। वह आपको एक ऐसे समय वापस देगा जब आपके आंसू सूख जाएंगे और आपकी आत्मा में फिर से रोशनी आ जाएगी। जब आपने अपनी इच्छाओं से नहीं कहा, जब आपने बलिदान दिया, जब आपने अपने अहंकार पर विजय पाई, तब आपने वह काम किया जो बस इबादत का ही एक रूप है। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी रातों को जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके टूटने को देखता है। वह आपको अपने दर्द को सहने के बाद भी दूसरों को सांत्वना देते हुए देखता है। वह आपकी शांत शक्ति को देखता है, आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कान, आपकी क्षमा। यह सब उस तक पहुंच रहा है और यही वह जगह है जहां आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, केवल एक घनी भारी खामोशी जो हर सांस के साथ पूछती है, अब तू कौन है? और ठीक उसी पल में जब आपका दिल टूट चुका होता है, जब आपकी आत्मा बिखरी हुई लगती है, तभी आपके भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल होती है। जैसे आत्मा स्वयं आज से कहने लगे, क्या तुमने अल्लाह को भूल दिया? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने सब कुछ छीन लिया तो क्या तुमने उसे पुकारा? क्या तुम यह सच मानते हो कि वह तुम्हारी चुप्पी से अनजान है? अल्लाह की ओर देखा। वही पल आपकी आत्मा को फरिश्तों के साथ जोड़ गया। आपकी चुप्पी कोई हार नहीं थी, यह एक ऐसा प्रणाम था जिसे पृथ्वी ने महसूस किया और आकाश ने अपने पास दर्ज कर लिया। क्योंकि नहीं हर कोई ऐसा कर सकता, नहीं हर कोई टूटने के बाद भी खुद को संभाल सकता, नहीं हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी ला सकता। इस दुनिया को आपकी परवाह न करने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। वह उन्हीं को देखता है जिनके दिल में दया है, जिनकी आत्मा में नम्रता है। आप उन्हीं में से एक हैं और यही वह चीज़ है जो आपको इतना खास बनाती है। जब आप किसी दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की बातों को साइड में रख देते हैं, तो वह एक ऐसा पल होता है जिस पर खुद अल्लाह ठहर कर देखते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां आपके त्याग और बलिदान को देखकर आसमानों में भी सन्नाटा सा छा जाता है। लोग तो आपको मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह को पता है। वह जानते हैं कि आपने उस रात को कैसे बिना नींद के बिताया, जब आपने किसी दूसरे के दर्द को कम करने के लिए अपने आराम को त्याग दिया। और उस दिन अल्लाह ने अपनी किताब में आपके नाम के आगे लिखा, वह जो स्थिर रहे, जो धैर्य रखे, जो मानवता के लिए जगे। और उस पल को भी वह नहीं भूले जब आपने अपनी चुप्पी के साथ बिना किसी शिकायत के अल्लाह के सामने कहा, हे अल्लाह, आप सब कुछ देखते हैं। आपकी यह प्रार्थना जमीन से उठी, फिर एक एक स्वर्ग को पार करती हुई आखिरकार उच्चतम आसमान तक पहुंची। आपकी यह चुप दुआएं, आपका यह खामोशी, आपका यह अंदरूनी संघर्ष, यह सब उनकी नजरों से ओझल नहीं है। जो गलतफहमियां आपको घेरे हुए हैं, जो अपमान आपको सहना पड़ते हैं, जो ठोकरें आपको लगती है, ये सभी परीक्षण आपकी आत्मिक शक्ति को परखने के लिए है। ये सब कुछ आपके चरित्र की जांच करने के लिए है। ये साबित करने के लिए कि आपका रब आपको एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें उसने चुना है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास, आपके द्वारा सहा गया हर दर्द, आपके द्वारा चुना गया हर शांतिपूर्ण रास्ता, ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है आपकी। I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. भी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की। आप वही हैं जिसने अंधेरे में भी आशा को जीवित रखा, जिसने कठोर शब्दों का जवाब मुस्कान से दिया, जो टूट गया लेकिन कभी बिखरा नहीं, जो थक गया लेकिन कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और जब अल्लाह ने पुकारा तो आपने उसकी आवाज़ सुनी, भले ही आपके चारों ओर शोर का पहाड़ खड़ा हो रहा था। हो सकता है कि आपने अपनी यह लड़ाई दुनिया के सामने न दिखाई हो, लेकिन अल्लाह जानते हैं,
बेहतरीन ढंग से कि आपने कितनी रातें छत की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी चुप्पी की प्रार्थनाओं के साथ बिताई। वह उन क्षणों को याद करते हैं जब दुनिया सो रही थी लेकिन आप जाग रहे थे, अपने दिल में एक ही सवाल लेकर, कब हे अल्लाह, कब? आपकी यह शांति, यह आपकी सबसे तेज चीख थी, एक ऐसी पुकार जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, जिसे केवल वही सुन सकता था जो दिलों के रहस्यों को जानता है। और यकीन मानिए, उसने इसे सुना है। उसने आपकी हर सांस को गिना है, आपके दर्द को महसूस किया है, आपकी हर मुस्कुराहट को आपके आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, एक दिन वे आपके धैर्य पर हैरान हो जाएंगे। जो लोग आज आपकी दयालुता को कमजोरी समझते हैं, कल वे आपके सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे, आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि वह दिल जो अल्लाह से जुड़ा है, एक ऐसा दिल जो उसकी याद में डूबा रहता है, नष्ट होने वाला नहीं होता। वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसमें हर पल अल्लाह की बारिश होती रहती है। ऐसा दिल न सिर्फ जिंदगी में रोशनी छोड़ता है, बल्कि मौत के पार भी अपनी गूंज बनाए रखता है। जो आप देते हैं, मेहरबानी, प्यार, सहानुभूति, वह कभी गायब नहीं होता। यह सिर्फ अपना समय ढूंढता है। एक ऐसा पल आपके लिए आसमान से बदला बनकर लौटेगा, और जब अल्लाह फरमाएंगे अब इसे वापस करने का वक्त आ गया है, तो आपको मिलेगा उससे कहीं अधिक जो आपने कभी कल्पना की थी। वह दर्द जिसे आपने दूसरों के साथ साझा किया, वह शायद दुनिया भूल जाए, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। उनके दुख से निकली हर आह, हर आंसू आपके लिए एक नेकी बनकर जमा हो गया है। आपकी मौन करुणा, आपकी चुपकीदा दुआएं, आपके दिल की सच्ची ख्वाहिशें, सब अल्लाह के खजाने में सुरक्षित है। और एक दिन जब आपके सामने ये सब कुछ फैला दिया जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि कोई भी नेकी, कोई भी तकलीफ बेकार नहीं गई थी। हर एक क्षण, हर एक इरादा एक बड़े इंसान बनने का पैरवी था।